कई बार बारिश की वजह से थोड़ा सा काम स्लो हुआ था, अभी वापस फुल फ्लेजेड फुल स्विंग पे चल रहा है। और हमारा जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जहाँ पे रोड के काम थे, मैग्डमाइजेशन के काम थे, वो भी शुरू हो गए। बिल्कुल जो टाइमलाइन दिया गया था उसी के अंदर शुरू हो गए। और अब जो बाकी हमारे सिविल वर्क्स है वो भी उनको भी पेसअप कर रहे हैं हम। और हर एक काम पे जाके रिव्यू देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। जैसे ये बलिदान स्तंभ का काम है, हमारा ये मई एंडिंग तक होना था, बट बारिशों की वजह से थोड़ा डिले हुआ। तो अगर 10 एक दिन भी आगे जाता है तो हमें ये देखना है कि पूरे टाइमलाइन के हिसाब से काम हो जाए। तो जो इसमें अलग अलग काम है और बहुत बारीकी का काम है, बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इसी के साथ साथ जहांगीर चौक है और हमारे जो बाकी इलाके हैं, बाकी जो काम है, जैसे कि डीजी रोड का काम चल रहा है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हमारा पूरा रोड वहाँ पे मैग्डमाइजेशन भी हमने शुरू किया है। करण नगर का काम है, एसएमएचएस हॉस्पिटल के आसपास का काम है। तो वो सारे काम फुल स्विंग पे हैं, आसारों का दौरा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत है उसको दूर कर रहे हैं। देखिए, डस्ट को दूर करने के लिए हमारे इनफैक्ट जो ऑनगोइंग काम भी थे जहाँ पे, वहाँ पे भी हमने ये स्प्रिंकलर्स की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे, वो किया है। या सबसे पहले गुंजाइश बनाई कि मैग्डमाइजेशन कर सके। आप देखेंगे जहांगीर चौक में कर्ब का काम चल रहा है, बट हमने रोड पहले थ्रू की। बहुत ही कम जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है कि सारे काम अमूमन पहले कंप्लीट होते हैं, फिर मैग्डमाइजेशन होती है। बट हमने बोला नहीं, पहले आप मैग्डमाइजेशन के लिए जगह बनाइए, उसी तरह से डिज़ाइन करिए, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। उसी तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो कोशिश हमारी भी यही है कि ये जो सीज़न है, अब आने वाला जो टाइम है, टूरिस्ट सीज़न भी बहुत, आप देख सकते हैं टूरिस्ट रश भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो हमारे की फोकस एरियाज़ है यहाँ पे हम पहले का आप कंप्लीट कर लें। और जो हमारा टाइमलाइन रहा है जून का, हम उसको तो मीट करने की पूरी कोशिश कर ही रहे, हो ही जाएगा। हालांकि 20 दिन हमारे लगभग जो बैड वेदर था उसमें चले गए, बट उसको कोप अप करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम पूरा काम करें। ये एक और एयरमार्क स्ट्रक्चर बनने वाला है श्रीनगर के लिए, और आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन भी जो है वो भी एक बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंट लोकेशन है। लाल चौक के पास भी है, और टूरिस्ट है या बाकी लोग जो भी यहाँ पे आना चाहे वो आ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो एरिया है, उसको पार्क का एरिया जो है, जो साथ में उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसका लैंडस्केप इम्प्रूव कर रहे हैं। थोड़ा पोर्शन हमारा बलिदान स्तंभ का प्रॉपर रहेगा, और बाकी पोर्शन हमारा जो है बाकी का जो पार्क है, बाकी का एरिया वो रहेगा, वो ब्यूटीफाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि इस पार्क में हमें ड्रेनेज से शुरू किया है कि यहाँ पे सबसे पहले ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाया ताकि यहाँ पानी वानी जमा ना हो, जो कि इश्यूज़ रहते हैं बड़े सारे एरिया में। और उसके बाद इसका अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेके बाकी फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड करके उसके ऊपर फिर ये बेस वर्क करने के बाद ये काम हो रहा है। तो बहुत ही मेहनत का काम रहा है ये। और पिछले सीज़न में वो भले ही सर्दियों का टाइम रहा हो, तब भी इस तरह का काम करना मुश्किल रहता है, ड्रेनेज का और बाकी चीज़ों का, और बारिशों में भी दिक्कत रहती है। फिर भी ये जो टीम है ये लगी हुई है, काम कर रही है, और हमें उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन ये निकल के सामने आएगी। कई बार बारिश की वजह से थोड़ा सा काम स्लो हुआ था, अभी वापस फुल फ्लेजेड फुल स्विंग पे चल रहा है। और हमारा जो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि जहाँ पे रोड के काम थे, मैग्डमाइजेशन के काम थे, वो भी शुरू हो गए। बिल्कुल जो टाइमलाइन दिया गया था उसी के अंदर शुरू हो गए। और अब जो बाकी हमारे सिविल वर्क्स है वो भी उनको भी पेसअप कर रहे हैं हम। और हर एक काम पे जाके रिव्यू देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुँचा है। जैसे ये बलिदान स्तंभ का काम है, हमारा ये मई एंडिंग तक होना था, बट बारिशों की वजह से थोड़ा डिले हुआ। तो अगर 10 एक दिन भी आगे जाता है तो हमें ये देखना है कि पूरे टाइमलाइन के हिसाब से काम हो जाए। तो जो इसमें अलग अलग काम है और बहुत बारीकी का काम है, बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। इसी के साथ साथ जहांगीर चौक है और हमारे जो बाकी इलाके हैं, बाकी जो काम है, जैसे कि डीजी रोड का काम चल रहा है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। हमारा पूरा रोड वहाँ पे मैग्डमाइजेशन भी हमने शुरू किया है। करण नगर का काम है, एसएमएचएस हॉस्पिटल के आसपास का काम है। तो वो सारे काम फुल स्विंग पे हैं, आसारों का दौरा कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और अगर कहीं पे कोई दिक्कत है उसको दूर कर रहे हैं। देखिए, डस्ट को दूर करने के लिए हमारे इनफैक्ट जो ऑनगोइंग काम भी थे जहाँ पे, वहाँ पे भी हमने ये स्प्रिंकलर्स की ज़रूरत पड़ी जहाँ पे, वो किया है। या सबसे पहले गुंजाइश बनाई कि मैग्डमाइजेशन कर सके। आप देखेंगे जहांगीर चौक में कर्ब का काम चल रहा है, बट हमने रोड पहले थ्रू की। बहुत ही कम जगहों पे ऐसा देखने को मिलता है कि सारे काम अमूमन पहले कंप्लीट होते हैं, फिर मैग्डमाइजेशन होती है। बट हमने बोला नहीं, पहले आप मैग्डमाइजेशन के लिए जगह बनाइए, उसी तरह से डिज़ाइन करिए, उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। उसी तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया है। तो कोशिश हमारी भी यही है कि ये जो सीज़न है, अब आने वाला जो टाइम है, टूरिस्ट सीज़न भी बहुत, आप देख सकते हैं टूरिस्ट रश भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो हमारे की फोकस एरियाज़ है यहाँ पे हम पहले का आप कंप्लीट कर लें। और जो हमारा टाइमलाइन रहा है जून का, हम उसको तो मीट करने की पूरी कोशिश कर ही रहे, हो ही जाएगा। हालांकि 20 दिन हमारे लगभग जो बैड वेदर था उसमें चले गए, बट उसको कोप अप करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम पूरा काम करें। ये एक और एयरमार्क स्ट्रक्चर बनने वाला है श्रीनगर के लिए, और आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन भी जो है वो भी एक बहुत ही प्राइम इम्पोर्टेंट लोकेशन है। लाल चौक के पास भी है, और टूरिस्ट है या बाकी लोग जो भी यहाँ पे आना चाहे वो आ सकते हैं। और उसके साथ साथ ये जो एरिया है, उसको पार्क का एरिया जो है, जो साथ में उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उसका लैंडस्केप इम्प्रूव कर रहे हैं।
थोड़ा पोर्शन हमारा बलिदान स्तंभ का प्रॉपर रहेगा और बाकी पोर्शन हमारा जो है बाकी का जो पार्क है, बाकी का एरिया वो रहेगा, वो ब्यूटीफाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से काम चल रहा है, क्योंकि इस पार्क में हमें ड्रेनेज से शुरू किया है कि यहाँ पे सबसे पहले ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाया ताकि यहाँ पानी वानी जमा ना हो, जो कि इश्यूज़ रहते हैं बड़े सारे एरिया में, और उसके बाद इसका अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग से लेके बाकी फैसिलिटीज़ अंडरग्राउंड करके उसके ऊपर फिर ये बेस वर्क करने के बाद ये काम हो रहा है। तो बहुत ही मेहनत का काम रहा है ये, और पिछले सीज़न में वो भले ही सर्दियों का टाइम रहा हो तब भी इस तरह का काम करना मुश्किल रहता है, ड्रेनेज का और बाकी चीज़ों का, और बारिशों में भी दिक्कत रहती है। फिर भी ये जो टीम है ये लगी हुई है, काम कर रही है, और हमें उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन ये निकल के सामने आएगी।